नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हीलिंग हेवन पर। आज हम बात करेंगे हेमंत ऋतु की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 12 महीने में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। 6 ऋतुएं यानी कि हर ऋतु 2 महीने की होती है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं हेमंत ऋतु की, तो ये ऋतु भी 2 महीने की है। मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक इस ऋतु का समय माना जाए तो इस समय पे ठंड बहुत पड़ती है, कोहरा गिर रहा होता है, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा होता है। लेकिन इस समय पे वातज बढ़ा हुआ रहता है, तो वातज बीमारियों की समस्या इस समय पे रहती है। जैसे कि दमा है, लकवा की समस्या है, जुकाम सर्दी का होना है, हमारी एड़ियों का फटना है, स्किन का रफ होना है, इस तरह की समस्याएं इस समय पे रहती हैं। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए हमें अपने खान पान पर ध्यान देना होता है। अगर हम अपने खान पान को ऋतु के अनुसार रखेंगे तो ये समस्याओं से हम छुटकारा पा जाएंगे। बात दोष बड़े होने के कारण हमें क्या करना है कि हमें ठंड से अपने आप को बचाना है। बात वर्धक चीज़ें नहीं अपने खाने में इस्तेमाल करनी है। हमें इस समय पे घी और तेल का अच्छे से उपयोग करना है, क्योंकि इस समय पे ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तेज और ठंडी हवाओं के कारण हमारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद हो जाने के कारण जो हमारी बॉडी की गर्मी है वो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे कि हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है। तो इस समय पे हमें अपने खाने पर विशेष ध्यान देना है। खाने पे हमें बहुत अच्छे से जो भोजन होते हैं भारी भोजन वो करने चाहिए, जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, रबड़ी है, मलाई है, पनीर है, खीर है, जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। विविध प्रकार के मेवों और लड्डुओं का प्रयोग करना चाहिए हमें, जैसे तिल के लड्डू हैं, अलसी के लड्डू हैं और मेथी दाने के लड्डू हैं, इनका सेवन करना चाहिए। और हमें जो बात बढ़ाने वाली भोजन है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे जो धातुएं हैं वो पुष्ट पुष्ट होती हैं और हमें सेहत प्रदान करती हैं। अगर हम अपने खाने में हल्का भोजन यूज करते हैं, जल्दी पच जाने वाला भोजन यूज करते हैं, तो ये हमारे इस समय पे अच्छा नहीं है। तो इस समय पे हमें हमेशा भारी भोजन ही करना चाहिए। नए गेहूं का प्रयोग करें, नए चावलों का प्रयोग करें। आप जो भोजन पचने में भारी हो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें। हल्का भोजन करने से हमें जल्दी पच जाएगा, और जब जल्दी पच जाएगा तो हमारी जठराग्नि बढ़ी हुई रहती है। जठराग्नि के बढ़े होने से उसको तो वो तो जल रही है, उसको पचाने के लिए कुछ चाहिए, तो फिर वो हमारी धातुओं को पचाने लगती है, जिससे हमारी धातुएं नष्ट हो जाती हैं और हमारे बल बढ़ने की जगह हम कमज़ोर हो जाते हैं। जो इस समय पे हमारा बल बढ़ता है वो हमारे पूरे साल काम आता है। तो इस समय पे विशेष ध्यान देकर अपने बल को बढ़ाएं, ना कि आप इनको नष्ट होने होने दें। इनको नष्ट होने से ज़रूर बचाएं और अपने खाने में पौष्टिक भोजन शामिल करें। घी तेल का अच्छे से प्रयोग करें। साथ ही आप अपने जो दिनचर्या है उस पर भी सुधार करें। जैसे आप सुबह जल्दी जगें, नियमित व्यायाम करें। इस समय पे आप अपने शरीर का शोधन कुंजल क्रिया से कर सकते हैं, तो आप बमन कुंजल क्रिया का प्रयोग करें, जिससे आपके शरीर का शोधन होगा। आप अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। साथ ही आप सुबह उठ के शौच आदत से निवृत्त होकर प्रतिदिन मालिश का प्रयोग करें, जिससे कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो आपकी स्किन में शाइन भी आती है, और जो इस समय पे जो बातेज हवाएं चलती हैं जिससे बात दोष बढ़ता है, उसके कारण हमारी स्किन जो रफ हो जाती है, चिटकने फटने लगती है, उससे भी निवृत्त होगी। आपकी स्किन बहुत अच्छे से शाइन करेगी। तो आप नियमित रूप से मसाज का भी इस्तेमाल करें, और साथ ही आप दिन में बिल्कुल ना सोएं और रात में जल्दी सोएं। इस तरह से अगर आप अपने दिनचर्या को रूटीन में लाते हैं तो आपके लिए बहुत हितकर रहता है। साथ ही आप इस मौसम में गर्म पानी से स्नान करें और गर्म पानी पीने में भी यूज करें। आप अपने कमरे को गर्म रखें, और जब आप अपने कमरे को गर्म रखते हैं तो आप डायरेक्ट कभी भी हवा में सीधे ठंडे में ना जाएं। पहले अपने टेम्परेचर को नॉर्मल कर लें, इसके बाद ही आप ठंडे में बाहर निकल के जाएं। इसके अलावा आप अपने कान को ढक कर के रखें, और खासकर अपने कान और तलवों को ढक कर रखें। इसलिए जूते पहने, मफलर बांधें, गर्म कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े पहने, और इस समय पे कॉटन ना पहने, सफ़ेद कपड़े ना पहने, हल्के कपड़े ना पहने। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये जो हेमंत ऋतु है ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी।
ये मौसम तो खुशनुमा अपने आप होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर आप इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।